अल्लाह 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 अल्लाह। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात टीवी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्लिही ताला आज हमें सआदत हासिल हो रही है कि आज हम ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 100वीं क़िस्त पेश करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता हफ़्ते आपने देखा था और सुना था कि किस तरह 12 दुश्मनान इस्लाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की नापाक साजिश रचाई और किस तरह दीवार से गिराए जाने का मंसूबा बनाया वग़ैरह वग़ैरह। नाज़रीन, जब दुश्मन इस्लाम अब्दुल्ला ने कहा था कि आज की रात जागो तो फिर हमेशा सलामती से रहोगे, तुम्हारा कोई काम उसके सिवा नहीं है कि उस शख्स को आज कत्ल कर दो, तो जवाब में मुर्रा ने कहा था कि बस अगर हम इस एक शख्स को कत्ल कर दें तो सबको इत्मीनान हो जाएगा। इनमें से हसन बिन नुमैर का एक कारनामा ये था कि उसने सदक़े के माल पर डाका डाला था। इनमें से अबू आमिर बज़ाहिर राहिब था और सूफ़ी दुर्वेश बना फिरता था, मगर मस्जिद ज़र्रार के फितने का बानी था और गस्सान और रोम के हुक्मरानों से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साज़बाज़ रखता था। उसके लिबास तक़वा में तरह तरह के शर नाशते रहते थे। बहरकैफ़ तय पाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उक़बा से गुज़रे तो उनको नीचे गिरा दिया जाए। इसी मंसूबे के मुताबिक 12 मुफ़सिदीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ लगे रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उक़बा के क़रीब पहुँचे तो इरशाद फरमाया कि जो लोग बतन वादी के कुशादा रास्ते से होकर जाना चाहें वो उधर से जा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा का रास्ता ले लिया। सहाबा की कसीर तादाद बतन वादी की तरफ चली गई, मगर साजिशी गुरोह बतौर ख़ास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह यूं भी दिलों की गहराई में उतर कर मख्फी जज्बात को पढ़ लेने वाली थी और फिर अपने सामने पर पुर्जे निकालने वाले मुनाफिकीन का नब्ज़ शनास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन हो सकता था और कौन होगा। और फिर अल्लाह ताला ने गैबी इशारा देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चाल से मुत्तला भी कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रफ़ीक़ों को साथ लिया। एक हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अम्मार को हुक्म दिया कि वो आगे रहें और नाका की महार थामें और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि वो पीछे पीछे चलें। जब उक़बा का वो ख़ास मकाम आ गया जहाँ साजिश रची गई थी तो साजिशी टोली लपकती हुई आई। रात की तारीकी भी थी और उन्होंने चेहरों पर निकाबें भी डाल रखी थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आहट महसूस हुई तो साथियों को हुक्म दिया कि वो उन लोगों को पीछे लौटा दें। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब पहचान गए तो समझे कि उनका राज फाश हो गया और वो पीछे भागकर लोगों में घुल मिल गए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस हुए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस मकाम से ऊँट को तेज़ हंका कर निकाल के ले चलो। फिर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या तुमने उन लोगों को पहचाना? उन्होंने कहा कि फ़लाँ और फ़लाँ की सवारी तो पहचान ली, मगर आदमी नहीं पहचाना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने उनका इंदिया समझा? उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया, यानी नहीं कहा। तो फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़ुद आगाह किया कि ये हमें उक़बा से गिरा देना चाहते थे।
सुबह हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे गैबी के मुताबिक नाम ब नाम उन 12 साजिशियों को तलब किया और हर एक की दिली जज्बात और मजलिस से साजिश में कही हुई उनकी बातों को उसके सामने रख दिया और बारी बारी हर एक से सफाई तलब की। इनके जवाब बड़े दिलचस्प रहे होंगे। मसलन हसन इब्न नुमैर कहने लगा कि मुझे यकीन न था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर होगी, मगर आज मालूम हुआ कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इससे कब्ल में सच्चा मुसलमान नहीं था, अब सिद्क़े दिल से इस्लाम लाता। सबने इस तरह की मुख्तलिफ बातें बनाई, उज़्र किए और बाज़ ने माफ़ी चाही। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दरगुज़र फरमाया। असहुस्सियर में ये पूरा वाक़या दर्ज है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो मौलाना अब्दुल रऊफ़ दानापुरी की है। काफ़ी ज़ोरदार रिवायत इस मुद्दा की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अशख़ास के नाम सिर्फ़ हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को राजदारी से बता दिए थे और आम मुसलमानों पर फाश नहीं किए। अलावा अज़ी इन नामों में से बास के बारे में जुज़वी इख्तिलाफ़ात हैं। नीज़ इनमें 2-3 अफराद के बारे में ये बहसें भी की गई हैं कि कम से कम बाद में इनके अंदर कोई अलामत निफाक नहीं पाई गई, यानी मुनाफिक नहीं देखे गए। मगर असल वाक़या अपनी जगह तारीख़ी तौर पर साबित है और उसी का ज़िक्र कुरान ने किया है कि हम्मू बिमा लम यनालू, यानी उन्होंने उस चीज़ का इरादा बांधा कि जिस तक पहुँच न सके। सूरह तौबा की आयत नंबर 74 है, जो सूरत नंबर 90 है। नाज़रीन गिरामी, मुहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आली ज़र्फ़ी की कोई मिसाल ढूंढ के लाओ तारीख़ से, जो नौए इंसानी की खिदमत के लिए खून पसीना एक करके इनकलाब बपा करता है और चंद अशरार आइन दौरे कशमकश में उसके कारनामे की जड़ काटने के लिए उसके कत्ल का मंसूबा बनाकर अमली इक़दाम भी करते हैं। उनका राज फाश पे हो जाता है और वो इकबाल भी कर लेते हैं, लेकिन वो मेराज इंसानियत इतने बड़े जुर्म पर भी अफ़्व से काम लेता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त भी की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से हर एक के कबीले के अहले कबीला को हुक्म दे कि वो अपने अपने आदमी का सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला के पेश कर दें। जवाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये पसंद नहीं करता कि अरबों में ये चर्चा हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला किया और फिर जब गलबा पा लिया तो ख़ुद अपने साथियों को कत्ल करने लगा। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ये था कि तहरीक इस्लामी की असल ताकत उसकी इम्तियाज़ी शान बरकरार न रह सकेगी। सो अपनी जान के लिए ख़तरात भी अंगेज़ कर लिए और नौ बनौ फितनों और शरारतों का मुकाबला करना भी गवारा कर लिया, मगर ये पसंद नहीं किया कि हालात को काबू में रखने के लिए जबर व क़ुव्वत का लठ चलाएं और जहाँ कोई ख़राबी देखें उसे इक़्तिदार और क़ानून के ज़ोर से बेतहाशा कुचल दें। इंसानी माशरे का निज़ाम चलाते हुए बेशुमार हिकमतें और मसाले पेश नज़र होती हैं और इस्लाह की बहुत सी तदबीरें मुख्तलिफ़ पहलुओं से इस्तेमाल करनी होती हैं। इस्लामी इनक़िलाब आम दुनियावी इनक़िलाबों से ज़्यादा कठिन इसलिए है कि उसकी नाजुक अखलाक़ी रूह का तहफ़्फ़ुज़ कदम कदम पर करना पड़ता है कि इस आईने में कहीं किसी उमूमी गलत फहमी और किसी मुखालिफाना प्रोपेगंडे का गुबार ना आ जाए। इन्हीं वाक़यात में से ये भी है कि यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का एक हमला भी किया था। बहादुर दुश्मन वो होता है जो खुलकर मुकाबला करे और अगर वो जान के दर पे हो तो चैलेंज करके खुल्लम खुल्ला हमलावर हो, लेकिन यहूदियों में इतना बल बोता न था, चुनांचे वो साजिश की राह पर पड़े जो बुज़दिलों और कमीना फितरत लोगों की राह होती है। लेकिन इससे आगे जादू टोनों, वजीफ़ों और झाड़ फूकों के ज़ोर से वो लोग किसी पर हमला करते हैं जो कम हिम्मती के लिहाज से आखिरी मर्तबे से भी फरवतर हो जाएं। सो उन लोगों ने बुग़्ज़ के मारे एक घटिया हरकत भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कर डाली। बनी ज़ुरैक़ का एक शख्स लबीद बिन आसम यहूदियों का हलीफ था और मुनाफिकाना शख्सियत का हामिल। उसके हाथों अमल सहर कराया गया, यानी जादू कराया गया। एक यहूदी लड़का अपनी अच्छी फितरत की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था।
उसको मजबूर करके बाज़ यहूदियों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल और कंघी के दंदाने हासिल किए और उन पर जादू का अमल करके 12 गिरहों वाला गुंडा बनाया गया और ज़रवान नामी कुएं में उसे रखवाया गया। अहादीस में आता है कि इस अमल सेहर की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीब सी कैफियत महसूस करते, किसी काम का ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है हालांकि ना किया होता। जिनसी मैलान पर भी कुछ असरात थे। इल्काए रब्बानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल सेहर से आगाह हुए, वो गुंडा निकलवाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मामूल पर आ गई। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर हमारा वक्त हो चला है। क्या क्या कुछ हुआ है सीरत में, क्या कुछ हुआ था, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के सामने तफसील से रखते रहेंगे। यहाँ मुझे इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी तफसील के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह